Hello students, this is S. Venugopal Patra. I am a Hindi teacher. As you know, this is your first class. Before going into the lesson, you should know about the importance of Hindi literature and next your marks pattern, course pattern and important factors what we should be conscious during your Hindi study. Clear? First of all, you write the pattern, mark distribution according to your counsel. Section A, carefully listen me. Section A, MCQ, multiple choice, 1 into 20. सेक्शन बी, वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर दीजिए, 1 into 20 for 20 marks. सेक्शन सी, शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 into 9, 2 into 9 for 18 marks. सेक्शन डी, भावार्थ, explanations, 3 into 4, 3 into 4 for 12 marks. Section E, long questions, 5 into 6, 5 into 6, each question carries 5 marks. You have to attend any 6 questions from long answer for 30 marks. This is your complete pattern of 100 marks. Clear? Now come to the lesson. In your first class, we will start the first poem by the poet Kabir Das. Kabir Das is an ancient poet. His guru was संत रामानंद. संत रामानंद. कबीर दास एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन से उनका लालन पालन मुसलमानी जुलाहा परिवार में हुआ था. कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे. निर्गुण भक्ति धारा मतलब जो मूर्ति पूजा, क्रियाकर्म, तीर्थ व्रत, योग वैराग्य आदि विश्वास नहीं करते हैं. कबीर दास के समाधि पर हिंदू और मुसलमान दोनों समान श्रद्धा भाव से सिर नवाते हैं, सिर झुकाते हैं. कबीर दास के अनुसार ईश्वर निराकार है और ईश्वर सर्व विद्यमान है. कबीर दास के अनुसार ईश्वर को पाने का एक ही मंत्र है, 2.5 अक्षर प्रेम का. अर्थात प्रेम के माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं. योग वैराग्य, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, क्रियाकर्म आदि के द्वारा हम ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं. कंसेप्ट क्लियर? कबीर दास के गुरु थे संत रामानंद, आध्यात्मिक गुरु. कबीर दास के दोहे. दोहे का मतलब समझो. दोहा मतलब दो छोटे छोटे वाक्यों में जब विस्तृत भाव को बताया जाता है उसको कहा जाता है दोहा. और कबीर दास अपने दोहे के माध्यम से भक्ति रस, श्रृंगार रस, नीतिवाणी आदि के बारे में व्याख्यान करते थे. वाक्य छोटे ही थे, लेकिन उन वाक्यों में जो भाव था वो भाव बड़ा है. और उन बड़े बड़े भावों को, भावार्थ को छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कबीर दास सुंदर शब्दों के द्वारा अपने दोहे में वर्णन करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट
और फर्स्ट लेसन कबीरदास के दोहे। ध्यान से सुनो, अगर कुछ डाउट है आप बाद में मनोज सर से भी बता सकते हो, तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर जब क्लास में आओगे क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर? सो स्टार्ट और फर्स्ट लेसन कबीरदास के दोहे। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आका, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। कबीरदास के गुरु थे संत रामानंद। ध्यान से सुनो, कबीरदास का कहना है गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आका। कबीरदास के अनुसार गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है, क्योंकि ईश्वर निराकार है, गुरु साकार है। गुरु को हम देख सकते हैं और ईश्वर को नहीं देख सकते। इसीलिए क्योंकि ईश्वर हमें दिखते नहीं है, इसलिए गुरु ही ईश्वर का दूसरा आकार है। इसीलिए गुरु और गोविंद को उन्होंने, गुरु और ईश्वर को उन्होंने एक ही माना है। आपा मीटे हरे भजे, तब पावे दीदार। अब सवाल ये होता है, अगर ईश्वर दिखते नहीं है तो गुरु के माध्यम से हम ईश्वर का दर्शन कैसे कर सकते हैं? इसका हल ये है, आपा मीटे हरि भजे, तब पावे दीदार। आपा मतलब घमंड, अहंकार। कबीर कहते हैं मन से अगर घमंड को मिटाकर ईश्वर का स्मरण करोगे तब पावे दीदार, तब उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। दीदार मतलब दर्शन। मन से अगर घमंड को मिटाकर ईश्वर भजन करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, तब जाकर उनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। नाउ कम टू सेकेंड पैराग्राफ। चकई बिछुरी रेन की, आई मिले प्रभाती, जेना बिछुरे राम सो, ते दिन मिले ना राती। चकई, चकवा चकवी दो प्रेमी पंक्षी है। प्रकृति का नियम है मिलना और बिछड़ना। मिलने के बाद बिछड़ते हैं, बिछड़ने के बाद फिर से मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है, इट्स यूनिवर्सल ट्रू। इसलिए कबीर का कहना है चकई बिछुरी रेन की, रेन मतलब रात, प्रभाती मतलब प्रातः काल, सुबह। कह रहे हैं चकवा चकवी दो पंक्षी ये रात में बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आई मिले प्रभाती, फिर सुबह होते ही प्रातः काल में, अर्ली मॉर्निंग फिर से ये दो पंछी मिल जाते हैं। रात में बिछड़ जाते हैं, फिर दिन में मिल जाते हैं प्रातः काल में। जेना बिछुरे राम सो, ते दिन मिले ना राती। लेकिन जो मनुष्य एक बार अगर राम से यानी कि ईश्वर से अगर बिछड़ जाए, ते दिन मिले ना राती, उसे ईश्वर फिर ना दिन में ना रात में फिर कभी नहीं मिलेंगे। ईश्वर एक बार अगर बिछड़ जाए वो हमें फिर से कभी प्राप्त नहीं होंगे। कहते हैं ना, महफिल से नहीं तन्हाई से डरते हैं हम, तेरी इकरार से नहीं इनकार से डरते हैं हम। मिलने की तमन्ना बहुत है दिल में, मिलने की तमन्ना बहुत है दिल में, पर मिलने के बाद तेरी जुदाई से डरते हैं हम। अगर ईश्वर से एक बार जुदा हो जाओ, दोबारा ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए हर पल, हर लम्हा, हर वक्त ईश्वर स्मरण करना चाहिए। नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ। सदगुरु हम सौ रिझी करी, कहा एक पर्सन, बरसा बादल प्रेम का, भीजी गया सब अंग। कबीरदास के गुरु कौन थे? संत रामानंद। संत रामानंद, याद रखो। एक बार कबीरदास अपने गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताने के लिए गुरु से आग्रह प्रकाश करते हैं। जैसे आग्रह प्रकाश करते हैं, सदगुरु हम सौ रिझी करी, कहा एक पर्सन,
कहते जब सदगुरु से रामानंद जी से तब हम आग्रह प्रकाश किए, जब तर्क किए आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए, कहा एक पर्सन उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम का सार तत्वों के बारे में बताया। आध्यात्मिक प्रेम मतलब डिवाइन लव विच कनेक्ट्स योर सोल टू गॉड। वो आध्यात्मिक प्रेम के प्रसंग के बारे में गुरु बताए कि कौन सा आध्यात्मिक प्रेम है जिसके द्वारा हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। बरसा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। जब संत रामानंद आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बता रहे थे, उनके आध्यात्मिक ज्ञान की बारिश में हमारा अंग, तन और मन भीगता चला गया। अर्थात गुरु ऐसे सुंदर रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन करते गए, उस आध्यात्मिक प्रेम की बारिश में कबीरदास का तन और मन भीगता चला गया। अर्थात कबीरदास आध्यात्मिक प्रेम में खो गए, गुरु के ज्ञान में। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। अक्सर हम भगवान को पाने के लिए कहां जाते हैं? हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन गिरजा में जाते हैं, सिख गुरुद्वार में जाते हैं। क्लियर? इन कवि का ये कहना है, ये जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, तीर्थस्थल, पूजा, व्रत, क्रिया, कर्म, जितना कुछ है वो सब में ईश्वर नहीं होते हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु जो मृग यानी हिरण की नाभि में रहती है और उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैली होती है, लेकिन हिरण को पता नहीं कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही है। हिरण उस सुगंध के द्वारा आकर्षित होकर उस सुगंधित वस्तु को पूरे जंगल में ढूंढता है, जबकि उस सुगंधित वस्तु वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही है, लेकिन हिरण अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण पूरे जंगल में उस कस्तूरी को ढूंढता फिरता है। उसी तरह ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। घट मतलब शरीर। उसी तरह ईश्वर भी प्रत्येक जीवधारी प्राणी के शरीर में रहते हैं। चींटी में भी ईश्वर है, पंक्षियों में भी ईश्वर है, इंसान में भी ईश्वर है, हर जीवधारी में ईश्वर है। लेकिन मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा में, गुरुद्वार में पूजा पाठ, क्रिया, कर्म, तीर्थ, व्रत, याग, यज्ञ आदि में ढूंढता फिरता है। जिंदगी भर इंसान ढूंढता है, जबकि उसके शरीर में ही ईश्वर है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता है। किस लिए? अपनी मूर्खता के कारण, मूढ़ता के कारण। वी हैव टू विजन्स, इंटरनल विजन, एक्सटर्नल विजन। आभ्यंतरीण दृष्टि, बाह्य दृष्टि। और अंतर्दृष्टि से हम देखेंगे तो ईश्वर हमें दिखाई देंगे, बाह्य दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमें ईश्वर दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि हम बाह्य दृष्टि से ईश्वर को देखने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जिंदगी भर उन्हीं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाओं में, गुरुद्वार में, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ आदि में भगवान को ढूंढते रहते हैं, उनकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन भगवान मिलते नहीं। क्योंकि भगवान इन मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं होते, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, भगवान फोटो में नहीं रहते। कहते ना, मंदिर आया तो ये पता चला, मंदिर आया तो ये पता चला, पत्थर को मनाने में फूलों का कत्ल कराया। मंदिर आया तो पता चला, पत्थर को मनाने में फूलों का कत्ल कराया। आए थे गुनाहों की माफी मांगने, वहां से और एक गुनाह कराया। एक पत्थर के ऊपर फूल चढ़ाकर हम सोच लेते कि भगवान हमें मिल जाएंगे। यह हमारी मूर्खता है। भगवान इन पत्थरों में नहीं होते हैं, उन फोटो में नहीं होते हैं, क्रिया कर्म याग यज्ञ ये सब में भगवान नहीं होते। भगवान हमारी सांसों में बसे हैं। जैसे सांस
धड़कन, हवा हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। उसी तरह भगवान को भी हम सिर्फ और सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। वी कैन फील द गॉड, स्पिरिचुअल पावर ऑफ द गॉड। नाउ वी कैन सी द गॉड विजुअली इन नेकेड आइज, क्लियर। लेकिन मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण जिंदगी भर भगवान को इन मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजा में, गुरुद्वार में तलाश करता रहता है, लेकिन भगवान मिलते नहीं। कहते हैं ना, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। खुशबू बनकर आपके पास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर आपके दिल में उतर जाएंगे। दिल से महसूस तो कीजिए, दूर होते हुए भी आपके पास नजर आएंगे। भगवान भी वैसे ही है। क्लोज योर आइज, टच योर हार्ट, फील द गॉड, डेफिनेटली यू कैन सी द गॉड। क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है, हर जगह विराजमान है। चींटियों में भी है, पंछियों में भी है, सूरज में भी है, खिलते हुए फूलों में भी है, उड़ती हुई तितलियों में भी है, इंसान में भी है। हर जगह, हर पल, हर लम्हा भगवान हमारे साथ है, बस उन्हें महसूस करने की देरी है। क्लियर? कम नेक्स्ट स्टैंजा। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। खुदा ने खूबसूरत जिंदगी से हमें नवाजा है और हम जिंदगी भर दौलत मांगते रह जाते हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जीने की मोहलत मांगते रह जाते हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है, तब कहते हैं काश और कुछ साल जिंदा रह जाते, लेकिन नहीं होता। तब मौत तो आनी आनी और मौत के साथ हमें जाना ही जाना है। आज जो कोरोना काल में भी आप लोग देख रहे हो, यहां करोड़पति, अरबपति ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे का खजाना है, पैसे का पहाड़ है, लेकिन वो भी कोरोना के प्रभाव से बच नहीं सके। ऐसे बहुत सारे लोगों की अकाल मृत्यु होगी जिनके पास करोड़, अरब, खरब रुपए हैं, क्योंकि मौत किसी के हाथ में नहीं होती है। ये जितने पैसे कमाए थे, वो पैसा उन्हें जिंदा नहीं कर पाया। इसलिए कबीर कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर कहते, हे ईश्वर, हे साई, मुझे ज्यादा धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे उतना ही धन दो जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, अपना पेट पाल सकूं और मेरे घर में आए साधु जन यहां से भूखा ना लौटे। इससे ज्यादा धन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान मरते वक्त चाहे अरबों खरब जो भी कमा ले, एक फूटी कौड़ी तक लेकर नहीं जाएगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। इसलिए कबीर कहते हैं, हे भगवान, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, उतना ही धन दो जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मेरे घर में आए साधुजन, भिखारी लोग, यहां से कोई भूखा ना जाए। उससे ज्यादा धन मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। वक्त और मौत किसी का इंतजार नहीं करते हैं। आज वक्त है, जी लो यारो, कल किसने देखा है।
आज अगर वक्त हम बर्बाद कर दिए, कल ये गुजरा हुआ पल वापस नहीं आएगा। दुनिया में सबसे कॉस्टली चीज वो है वक्त। गुजरा हुआ वक्त, हम कितने भी पैसा खर्च कर दे, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। गुजरे हुए पल, गुजरे हुए लम्हे फिर कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए कभी कहते हैं, रे मनुष्य, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अर्थात हे मनुष्य, आज जो समय है यही तेरा है, इस समय का सही उपयोग कर और जो भी करना है काम आज ही कर ले, क्योंकि कल किसने देखा है। कल अनिश्चित है, आज ही तेरा वर्तमान है। आज अगर तू काम पूरा नहीं करेगा, पल में प्रलय होएगा। किसी भी पल मृत्यु, मौत प्रलय के रूप में आएगी और तुझे अपने चंगुल में ले जाएगी, आहोश में ले जाएगी। बोहरी करेगा कब? अगर तो अधूरा काम छोड़ दिया, अधूरा काम कब करेगा? क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, कभी भी तुझे अपने साथ लेकर चली जाएगी। इसलिए वर्तमान समय ही तेरा है, ना अतीत तेरा था, ना भविष्य तेरा है। इसीलिए आज का काम अभी कर दे, कल का काम आज कर दे, वरना किसी वक्त मौत प्रलय के रूप में आकर तुझे अपने हाउस में ले जाएगी और अधूरा काम तो पूरा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, जो ही घटी प्रीति ना प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम, ते नर आई संसार में, उपजी खाए बेकाम। जो ही घटी प्रीति ना प्रेम रस, पहले बोला था घट मतलब शरीर। कबीर कहते हैं, जो ही घटी प्रीति ना प्रेम रस, पुनि रसना नहीं राम। रसना मतलब जुबान, जीभ। कबीर कहते हैं, जिस घट में अर्थात जिस मनुष्य के शरीर में ईश्वर प्रेम रस नहीं है, ईश्वर प्रीति रस नहीं है, और जिस मनुष्य का जुबान, जीभ कभी ईश्वर नाम उच्चारण ना किया हो, ते नर आई संसार में, उपजी खाए बेकाम। उस मनुष्य का संसार में आना बेकार है। वो केवल संसार में आया है, मेहनत करेगा, खाएगा, पिएगा, जिएगा और एक दिन मर जाएगा। अगर वो ईश्वर प्रेम उसके दिल में नहीं है तो इसका जन्म निरर्थक है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए जितने दिन हम जीवित हैं, जिंदा हैं, हमें ईश्वर प्रेम में ही अपना जीवन बिताना चाहिए, ईश्वर स्मरण में ही अपना समय बिताना चाहिए, वरना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट लेसन। मणिस्नान जन दुर्लभ है, देना बारंबार, तरवर से फल झरी परया, बहुरी न लगे डार। कबीर कहते हैं, मणिस्नान जन दुर्लभ है, देना बारंबार। दुर्लभ मतलब जो आसानी से नहीं मिलता है। कबीर कहते हैं, संसार में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है और मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। कितने सैकड़ों लाखों जीव जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, देना बारंबार। ये मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। तरवर से फल झरी परया, बहुरी न लगे डार। जिस तरह पेड़ के डाल से अगर फल एक बार झड़ जाता है, दोबारा वो डाल में नहीं लग सकता, उसी तरह इस शरीर से अगर एक बार प्राण निकल जाए, आत्मा अगर एक बार निकल जाए, दोबारा वो आत्मा वापस नहीं आएगी, दोबारा वो शरीर हमें प्राप्त नहीं होगा।
इसीलिए इस मनुष्य जीवन में हमें ईश्वर स्मरण करते हुए हर पल हर लम्हा एक पुण्य पुरुष की तरह बिताना चाहिए, वरना ये मनुष्य जन्म दोबारा में कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। सुमिरन मतलब स्मरण, सोधिया मतलब खोज करना यानी कि सर्च। कबीर कहते हैं कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, अर्थात संसार में ईश्वर स्मरण एक ही सार मार्ग है। बाकी पूजा पाठ क्रिया कर्म याग यज्ञ योग वैराग्य तीर्थ व्रत ये सब केवल सांसारिक जंजाल मात्र ही है, अर्थात सांसारिक समस्या मात्र ही है। ईश्वर इसमें ना ईश्वर होते हैं ना इसमें कोई सार तत्व है। ये केवल सामाजिक नियम मात्र ही है जिसे हम मूर्खता के कारण फॉलो करते हैं या अनुकरण करते हैं। कबीर के अनुसार सिर्फ ईश्वर स्मरण एक ही सार मार्ग है ईश्वर को पाने का, बाकी सब जंजाल अर्थात सामाजिक समस्या मात्र ही है। आदि अंत सब सोधिया दूजा देखो काल। आदि मतलब आरंभ, अंत मतलब शेष। उन्होंने जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक शोध किया, यानी कि सर्च किए, जीवन के सार के बारे में, ईश्वर के सार तत्व के बारे में उन्होंने खोज किए, रिसर्च किए, तो उनको एक ही सच्चाई मिली। एक है ईश्वर और दूसरा सत्य है काल। काल यानी कि मृत्यु। अब देखो सोने में और मौत में क्या फर्क है। सोना जो है वो आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है, अर्थात जीवन में एक सत्य ईश्वर और दूसरा सत्य मौत, बाकी सब झूठ। ये जो घर बार बैंक बैलेंस रेपुटेशन नेम फेम ग्लेम जो भी हम देख रहे हैं ये सब कुछ झूठ। एक बार ये सांस रुकी ये सब हमसे अलग हो जाएंगे और हम दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। किसी ने मौत के बारे में सही कहा है, दो पल भी कोई मेरे पास नहीं बैठते थे, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे थे। तरस गया था मैं किसी के हाथ के दिए कपड़े को, आज नए नए उड़ाए जा रहे थे। मिला नहीं था आज तक मुझे कोई तोहफा, आज फूल ही फूल दिए जा रहे थे। दो कदम भी कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था, आज कफीला बनकर सब मेरे साथ चले जा रहे थे। आज पता चला मौत इतनी हसीन है और कमबख्त हम यूं ही जिए जा रहे थे। जीवन में मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही शिव है, मृत्यु ही सुंदर है, मृत्यु ही सनातन है, बाकी सब झूठ। आंख बंद सांस बंद ये सब कुछ, ये घर बार गाड़ी बैंक बैलेंस रुपए अपने सब अलग हो जाएंगे। इसलिए कवि का कहना है ईश्वर स्मरण एक ही सार है, क्योंकि अंत में सबको उस ईश्वर के पास ही जाना है, बाकी सब झूठ है। नेक्स्ट जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तक कहत अज्ञानी। कुंभ मतलब मटकी, पॉट। पॉट में पानी भरकर जब हम नदी में या सागर में जब छोड़ देते हैं तब उस मटकी में पानी होता है, मटकी के बाहर भी पानी होता है। और मटकी फूट जाने के बाद मटकी के अंदर का पानी बाहर नदी के पानी में फिर से मिल जाता है। यहां मटकी है हमारा शरीर, घट, घट के अंदर आत्मा है और बाहर परमात्मा है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमात्मा का ही एक अंश विशेष है। जिस दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा उस दिन ये आत्मा परमात्मा में फिर से विलीन हो जाएगी। एक ही सत्य है, वो है परमात्मा। आत्मा जिस दिन परमात्मा में विलीन हो जाएगी
उस दिन हम फिर से उसी ईश्वर का अंशविशेष बनकर पैदा हुए थे, उसी ईश्वर में फिर से मिल जाएंगे। ये घट, ये शरीर बीच में मटकी की तरह काम करता है। जिस दिन ये मटकी फूट जाए उस दिन ये आत्मा परमात्मा में फिर से विलीन हो जाएगी, मिल जाएगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोय। हर इंसान की एक आदत है दूसरों को बुरा कहना। अक्सर लोग कहते हैं कि वो लोग इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, समाज ऐसा है, समाज तैसा है, समाज के लोग ये हैं, समाज के लोग वो हैं। अपनी पीठ तो किसी को दिखती नहीं, कोई अपनी पीठ को देख नहीं सकता। हर इंसान को अपनी बुराई दिखती नहीं है। इसलिए कबीरदास का कहना है, पहले हमें आत्म समीक्षा करने की जरूरत है। आत्म समीक्षा मतलब सेल्फ एनालिसिस। दूसरों के ऊपर हम अपना मत, ओपिनियन देने से पहले खुद के दिल में पहले झांकना है कि हम कैसे हैं। हमारी नजरिया जैसी है दुनिया में वैसे ही मिलेगी, समाज में वैसे ही मिलेगा। अगर हमारी नजरिया बुरी है तो दुनिया में बुरी लगेगी, अच्छी है तो दुनिया भी हमें अच्छी लगेगी। इसलिए हमें सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, आत्म समीक्षा। इसलिए कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। कबीरदास के बोले, संसार में जब मैंने बुराई की तलाश की तो मुझे किसी में कोई बुराई नजर नहीं आई, सब में मुझे सिर्फ अच्छाई ही नजर आई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। और जब मैं स्वयं के दिल में झांक कर देखा, खुद के अंदर झांक कर देखा, तब पता चला सबसे ज्यादा बुराई मेरे अंदर ही है, सबसे ज्यादा बुरा मैं ही हूं। इसीलिए हर इंसान को पहले आत्म समीक्षा करना जरूरी है, तब जाकर हम समाज में अपने आप को एक आदर्श मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन। माला तो कर में फिरे, जिस फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अक्सर आप लोग देखे होंगे, भक्त लोग जब ईश्वर का नाम लेते हैं हाथ में माला गड़ाते हैं, इसलिए सब नौटंकी है, दिखावा है। क्योंकि भक्त के हाथ में माला तो गड़ती है, जिब फिरे मुख माही, जिब जुबान, जुबान किसकी तलाश में रहती है? स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहती है। अक्सर आप लोग देखे होंगे घर में जब पूजा होती है और आप लोग पूजा में जब बैठे रहते हो, इसी बात की जल्दी रहती है कि जल्दी से पूजा हो और पेट में चूहे दौड़ने लगे और खाना जल्दी मिले। बैठे हैं पूजा में लेकिन ध्यान प्रसाद के ऊपर रहता है। इसलिए कबीर का कहना, हाथ में सिर्फ नाम के लिए माला फिरती है, फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन इंसान की जीभ स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहती है। ईश्वर के बारे में इंसान सोचता नहीं है। मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। और मन का कहना ही क्या है? ये मन तो बावला है, दुनिया भर घूमता रहता है, हर चीज के बारे में सोचता रहता है। कोई पैसे के बारे में सोचता है, कोई घर के बारे में सोचता है, कोई अपनों के बारे में सोचता है, कोई किस किस के बारे में सोचते रहते हैं। अब इसको तो हम सुमिरन नहीं कहेंगे। सुमिरन मतलब स्मरण। बैठे ईश्वर स्मरण में, लेकिन सोच रहे हैं पैसे के बारे में, दुकान के बारे में, अपनों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं। इसको हम स्मरण नहीं कहेंगे। सिर्फ हाथ में माला गड़ाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, तिलक लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता, मुंह में राम नाम लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता। भक्त बनने के लिए ईश्वर स्मरण दिल से करना जरूरी है, उसके लिए एकाग्र चित्त का होना जरूरी है। सिर्फ हाथ में माला गड़ा कर कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर से कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए एकाग्र चित्त होकर आत्मा के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ ईश्वर स्मरण करने से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और उसे ही स्मरण कहा जाएगा। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम कली अति सांकरी, तामे दो न समाहीन। मैं अर्थात घमंड, अहंकार।
कबीर कहते हैं जिस मनुष्य के हृदय में मैं, जैसे हम कहते हैं मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मेरे द्वारा ही हो सकता है। अब भगवान भी तो सोचते होंगे अगर तू सब कुछ कर सकता है फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है कि नहीं? इसीलिए कबीर का कहना है जब तक मनुष्य के हृदय में मैं है, घमंड है, अहंकार है, उस शरीर में, उस हृदय में ईश्वर नहीं बसेंगे। और जिस हृदय में ईश्वर बसते हैं उस हृदय में मैं यानी अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए कबीर स्पष्ट कहते हैं कि जिस हृदय में घमंड है वहां ईश्वर बसते नहीं, और जहां ईश्वर बसते हैं जिस शरीर में वहां घमंड रहता नहीं। क्योंकि ईश्वर को पाने का एक ही मार्ग है, प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। और ये प्रेम की गली जो है अति सांकरी है, अति संकीर्ण है, इसमें दो न समाहीन। और इस प्रेम की गली में दोनों कभी नहीं रह सकते, मैं और ईश्वर दोनों नहीं रह सकते। अगर मैं है तो ईश्वर नहीं रहेंगे, अगर ईश्वर है तो मैं नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम की गली अति संकीर्ण है, इसमें कोई एक ही रहेगा, या तो ईश्वर या तो फिर घमंड, मैं। क्योंकि ये प्रेम की गली अति संकीर्ण है, संकीर्ण मतलब संकीर्ण। इसमें ईश्वर और मैं दोनों समा नहीं सकते, दोनों मिलकर नहीं रह सकते। कहना प्यार से तब तक प्यार ना करो जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे, प्यार से तब तक प्यार ना करो जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे, जब प्यार आपसे प्यार करे प्यार से इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार ना करे। ईश्वरी बात सही है। दिल, जान, दिमाग, सांस, धड़कन को मिलाकर जब तक आप ईश्वर को नहीं बुलाओगे तब तक ईश्वर आपको नहीं मिलेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कहते पोथी पढ़े पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना कोय। पोथी, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई शास्त्र पढ़ता है। कबीर का कहना है ये जो गीता, कुरान, बाइबल, शास्त्र, वेद, इन सारी पोथियों में केवल सांसारिक ज्ञान लिखा गया है। ये सारे पोथी पढ़ने से सिर्फ सांसारिक ज्ञान ही प्राप्त होता है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते। ये जो पूजा पाठ, क्रिया, कर्म, याग, यज्ञ, योग, वैराग्य, तीर्थ, व्रत, ये सब इन्हीं पोथी में कहा गया है। तो ये पोथी सिर्फ पढ़ने से सांसारिक ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और सवाल, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात आध्यात्मिक प्रेम का ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक प्रेम की पोथी अगर हम पढ़ेंगे तो ही हम ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम एक ही सार मार्ग है जिसके द्वारा ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। नारियल केला देकर, ऊंची आवाज में मंत्र पढ़कर ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। दिल और जान से अगर ईश्वर को हम प्रेम करेंगे, अनकंडीशनल लव, दैट इज कॉल्ड डिवाइन लव, only and only one way, that is unconditional love. Throughout that unconditional divine love we can get the spiritual power of the God at any cost, otherwise not. इसलिए कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जो आध्यात्मिक प्रेम का ज्ञान प्राप्त करता है वही मनुष्य पंडित कहलाता है, वरना वो मूर्ख कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अक्सर लोग ईश्वर को कब याद करते हैं? जब प्रॉब्लम में हो, जब पैसा हो, धन हो, तब लोग
ईश्वर को स्मरण नहीं करते हैं, भूल जाते हैं ईश्वर को। ईश्वर को लोग तभी स्मरण करते हैं जब जीवन में कोई समस्या आती है। इसीलिए कबीर कहते हैं सुख में ईश्वर को कोई स्मरण नहीं करता है, दुख में सब ईश्वर को स्मरण करते हैं। प्रॉब्लम जब आता है तब भगवान याद आते हैं, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है लोग भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान भी सोचते होंगे यार जब सुख में तू मुझे याद नहीं किया तो दुख में याद क्यों कर रहा है। इसलिए कबीर कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जो मनुष्य सुख के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है, यानी कि ईश्वर को याद करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। वो मनुष्य सदा खुशी रहेगा, क्योंकि ईश्वर को हम सुख और दुख दोनों समय ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। कोई गाना था ना, सुख में सब साथ दुख में ना कोई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सुख में सब साथी बन जाते हैं लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता है। उसी तरह जो मनुष्य दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में ईश्वर को याद करना छोड़ता नहीं, उसके जीवन में कभी दुख आता नहीं। सो दिस इज योर फर्स्ट लेसन। I hope that you all are clear about the concept of the lesson. Once again, you carefully listen. If you have any doubt, you may inform to Manoj sir, and I am here to clear your doubts at any situation. Next, you all write that mark pattern. By following that mark pattern, you have to prepare your Hindi subject. We'll see in next chapter, in next class. Have a nice time, children. Kiss smile. Bye.